हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCR साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 10 ICSE फिजिक्स। टॉपिक है फोर्स। क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग डायग्राम shows two parallel and opposite forces F1 and F2, each of magnitude 5 Newton, with their line of action separated by a distance of 2 meter. A point X lies midway between F1 and F2, while point Y lies on F2. So part A, calculate the total moment of two forces about the point number 1 X and number 2 Y. And B part, state the effect produced by the two forces about the points X and Y. तो सबसे पहले हमें यहाँ क्वेश्चन समझना होगा। क्वेश्चन में हमें टू फोर्सेस दिए हैं, F2 राइट साइड में है और F1 लेफ्ट साइड में है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर है। जो X पॉइंट है वो F1 और F2 के सेंटर में लाई कर रहा है और जो Y है वो F2 की लाइन ऑफ एक्शन पे लाई कर रहा है। तो अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन एक्स एंड वाई दोनों फोर्सेस की वजह से। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अब एक्स का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम F1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1 मीटर, एंड फ्रॉम F2 भी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 1 मीटर। तो अब हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट x, ये होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब F1 की वैल्यू है 5 और डिस्टेंस हो गया 1, तो ये हो गया 5 न्यूटन मीटर। अब इसकी डायरेक्शन बनेगी क्लॉकवाइज। यहाँ पे हम साथ में लिख सकते हैं क्लॉकवाइज। सिमिलरली मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट x, ये भी होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स अगेन F2 है 5 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, दैट इज 5 न्यूटन मीटर, और ये भी बनेगा क्लॉकवाइज। तो अब दोनों का कंबाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स, और वी कैन से टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, अब क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज है, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 + 5, दैट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन मीटर मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एक्स क्लॉकवाइज। तो ये तो आ गया हमारा एक्स के लिए टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स। अब हम निकाल रहे हैं टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर वाई। अब वाई लाइज ऑन F2, तो इसलिए फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया। फ्रॉम F1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ y 2 मीटर हो गया। अब डायग्राम में भी हम चेक कर लेते हैं। हमारा जो y पॉइंट है वो F2 पे लाई कर रहा है, इसलिए उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 0, और F1 से वो दोनों लाइंस के बीच में नहीं है, ऊपर है, तो वो हो गया 2 मीटर। तो अब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 about y, that is force into perpendicular distance
5 into 2, that is 10 Newton meter clockwise. And moment of force F2 about y, force into perpendicular distance, फोर्स है 5 और डिस्टेंस है 0, तो ये हो गया 0। देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स ये हो गया 10 + 0, 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो ये हमारे ए पार्ट का आंसर आ गया। ऑन पॉइंट एक्स 10 न्यूटन मीटर अलोंग क्लॉकवाइज एंड ऑन वाई ऑल्सो 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। अब हमने देखना है दोनों का इफेक्ट। अब क्योंकि हमारे पास पार्ट बी में हम पहले एक्स के लिए देखते हैं द इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट में 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज आया है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा द इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस about point X is to produce clockwise. सिमिलरली हमारे पास सेकेंड पार्ट का भी आंसर सेम आएगा। द इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट point Y is to produce clockwise रोटेशन आना चाहिए, तो हम फर्स्ट पार्ट में भी यहाँ रोटेशन दे देते। That is all for this question. Keep watching my other videos for more challenging question and do subscribe my channel.